तो मैं आप लोगों को दुख से मुक्ति में ये भी बताऊंगा, उसको तीसरा चैप्टर में चालू करूंगा, है ना। तो सबसे पहले प्लेजर की बात कर रहा है। फिजिकल लेवल में आप किसे प्लेजर पसंद है? सबको पसंद है ना। और उसमें से मैंने क्या कहा, फिजिकल लेवल में सबसे ज्यादा प्लेजर का जो स्रोत है वो सेक्स है ना। लेकिन वो क्या है, मोमेंट्री है माने क्षणिक है ना। क्षण भर का सुख, उसके बाद तो दुखे है ना। है इतना तो आप सब जानते हो ना, सब शादीशुदा लो ना, और शादीशुदा नहीं हुए तो भी लोग जानते हैं आजकल। 15-16 साल के बाद सब हो जाता है, नेचुरल है ना, ठीक है ना। हमारे समय में हम सब नहीं करते थे, चलो इसको यहाँ रखते हैं। लेकिन इसके बाद जो है ना दूसरा लेवल होता है इमोशनल लेवल। क्या है? प्याज जानते हो? प्याज, ऑनियन का लेयर होता है ना, एक ऊपर का मैंने निकालोगे तो और दूसरा आता है, तीसरा होता है। ऐसा हमारा बॉडी 7 लेयर का बना हुआ है, मोटा मोटा। बाकी तो आगे और है, लेकिन मोटा मोटा हमारा बॉडी 7 लेयर का है। पहला लेयर है फिजिकल, फर्स्ट लेयर क्या है? फिजिकल। तो फिजिकल लेवल में आपको क्या फीलिंग होता है? पेन और प्लेजर फील होता है। क्या होता है? पेन और प्लेजर होता है, ठीक है ना। अच्छा खाना खाते हैं तो भी प्लेजर फील करते हैं, कहते हैं कि अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। लेकिन अगर खराब खाना खाएंगे तो क्या होगा? पेन होता है कि नहीं होता है ना। इसी प्रकार क्या है, हम सेक्स करते हैं तो हमको प्लेजर मिलता है, लेकिन सेक्स करने के बाद में एनर्जी क्या हो जाता है? डिसिपेट हो जाता है, यानी कि नष्ट हो जाता है या तो कम हो जाता है, तो पेन होता है। समझ में आ रहा है? फिर आप कुछ खोजने लग जाते हो। लेकिन इमोशनल लेवल में जो है ना, हमें क्या होता है, जब हम पॉजिटिव फीलिंग होता है तो जॉय होता है। क्या होता है? जॉय होता है ना। तो इसी प्रकार क्या है, इसका नेगेटिव फीलिंग क्या है? सोरो होता है, सॉरी फील करते हैं कि नहीं करते हैं। ये दूसरा लेयर इमोशनल लेवल पे। तो हमारे लोग साधारणतः क्या है, फिजिकल और इमोशनल लेवल में जी रहे हैं। किस लेवल में जी रहे हैं? फिजिकल और इमोशनल लेवल में जा रहे हैं, उससे आगे जा ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? उससे ज्यादा उन लोग ऊर्जा का क्या है, विकास ही नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? हमारे लोग सेक्स और क्या में उसमें लगे हुए हैं। क्या है? नशा और वासना में लगे हुए हैं। तो नशा और वासना हानिकारक क्यों है? सुन रहे हो कि एक ऊर्जा को क्या करता है? बर्बाद कर देता है। तो नशा पहले क्या करता है, हमारी चेतना को लो लेवल में ले जाती है। किस लेवल में ले जाती है? नशा करने के बाद में साधारणतः सेक्स की इच्छा होती है कि नहीं होती है? समझ में आ रही? नशा करने के बाद साधारणतः क्या होती है? आपको सेक्स करने की इच्छा होगी। तो नशा करने वाले की चेतना नीचे होने की वजह से उसके दिमाग में किसी चीज को क्लियरली कल्पना करने की क्षमता कम हो जाती है। सुन रही मेरी बात को? मेरी बात समझ में आती है? नशा करने से हम किसी भी बने कल्पना को हम क्लियरली नहीं कर सकते हैं। और हमारा जीवन अपने आप में एक कल्पना है। हमारा जीवन क्या है? अपने आप में एक कल्पना है। समझो मैं क्या कह रहा हूं ना, जो भी आप बार बार सोचोगे या और कल्पना करोगे और बोलोगे भी शब्द से, वैसे आपका जीवन हो जाए। अगर आप सुबह से शाम तक जो है ना, मैं तो कमजोर हूँ, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो बीमार हूँ, ऐसा बोलोगे ना, तो आपका जीवन ऐसे ही हो सकता। सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बार बार अगर आप सोचोगे अरे यार मैं तो कमजोर हूँ, मैं तो कम पढ़ा लिखा हूँ, है ना, मैं तो गरीब हूँ, ऐसा अगर आप बार बार सोचोगे ना, तो आपका दिमाग वैसा ही क्रिएट कर देगा, सर्कमस्टेंसेस ऐसे क्रिएट कर देगा। क्योंकि आपका पूरा जीवन, ठीक से सुन लो, है मैं ठोकाई के साथ बोल रहा हूँ, आपका पूरा जीवन आपकी सोच, आपका शब्द और आपकी कल्पना है। आप जैसे सोचते हो, आप जैसे शब्दों का प्रयोग करते हो और जैसा बार बार कल्पना करते हो और उस पर विश्वास भी करते हो, क्या करते हो? विश्वास बहुत बड़ी बात है। वैसा ही आपका जीवन हो जाता है ना। समझ में आ रहा है? तो आज अगर आप जहां पर भी हो, वो किसकी वजह से? अपनी सोच, अपनी कल्पना, अपने शब्दों की वजह से, और आखिरी लास्ट बट नॉट द लीस्ट बोलते हैं, वो है आपका विश्वास। इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि ये जो हमारा जीवन है, भौतिक जीवन, शारीरिक जीवन, क्या है? सोच का परिणाम है। दूसरा जीवन भी है, आध्यात्मिक जीवन, ठीक है ना। तो आध्यात्मिक जीवन वो उस पार है, उसके बारे में बाद में बताऊंगा। तो इस भौतिक जीवन में माने कि शारीरिक रूप से सुखी, भावनात्मक रूप से क्या कहना चाहिए, जोयस कहूंगा, क्योंकि एकदम उचित शब्द हिंदी में मेरे पास नहीं है। और जो है ना, इसके आगे तीसरा और है, उसमें हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम अंग्रेजी में एक्सटेसी, लेकिन हिंदी में उसको कहते हैं प्रहलाद, यानी प्रहलादित हो जाते हैं ना। लेकिन उसका उल्टा होता है फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन जानते हो ना, हम बहुत प्रयास कर रहे होते हैं और हमको परिणाम नहीं मिलता है तो हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि नहीं हो जाते, हतोत्साह हो जाते हैं। और मन के तल पर क्या हैप्पीनेस है, खुशी होती है, लेकिन उल्टा क्या है, दुख होता है ना। खुशी को उल्टा दुख होता है। हालांकि दुख शारीरिक लेवल पे भी होता है और आध्यात्मिक लेवल पे शांति और आनंद होता है। सुन रहे हो? तो मैं क्या की बात कर रहा था,
अभी ये बता रहा था कि आप जो है ना, आपका एनर्जी जब डाउन रहता है, डाउन माने नीचे रहता है, और डाउन क्यों हो जाता है? 2 कारण से होता है। मैं बार बार बता रहा हूँ, यही हमारे लोगों की अधोगति का कारण है, यानी कि क्या कहना चाहिए, पतन का कारण है। एक है नशा और दूसरा है वासना। तो नशा की आप लोग शर्म करने की कोई जरूरत नहीं, पीते ही हो ना कभी कभी तो ना। और हमारा मनोज को तो सुबह सुबह नहीं मिलेगा तो नहीं चलेगा, क्यों मनोज? कोई शर्म नहीं करने का, है ना। तो जब नशा नहीं किए होते हो तो आप किसी चीज को क्लियरली सोच सकते हो कि नशा करने के बाद में आप किसी चीज को क्लियरली सोच सकते हो और अपने मुंह से चाहे तो दिमाग से उसको अभिव्यक्त कर सकते हो। जैसे नशा किया हुआ आदमी ढंग से नहीं बात कर सकता है और ढंग से नहीं चल सकता है, ठीक है ना, ठीक है ना। या तो ढंग से बात भी नहीं कर सकता है, बात बिगड़ जाती है कि नहीं जाती है? फिर माफ करो यार, थोड़ा पिया था, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं ना। तो पिया हुआ आदमी जो है ना, अच्छा बात नहीं कर सकता है, अच्छा नहीं सोच सकता है, लॉजिकली बात नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि उसकी क्लैरिटी ऑफ थॉट, यानी कि सोचने की स्पष्टता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फिर और उससे और जो है ना, और उसको अगर क्या है नीचे जाना है तो क्या करेगा? सेक्स करने के बाद टेंशन हुआ, हाँ नहीं सॉरी, क्या नशा उशा करने के बाद थोड़ा क्या है, ठीक थोड़े समय तक ठीक तो लगा, लेकिन उसके बाद क्या है ना, टेंशन नहीं जाता है, तो क्या करता है, फिर से क्या करता है, सेक्स करता है। सेक्स से और ही उसकी ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसके बाद में उसकी चेतना जो है ना, माने कि कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस और नीचे चली जाती है, जिसकी वजह से क्या है, वो जीवन को बेहतर करने के लिए सोच नहीं सकता है, और क्या नहीं कर सकता है, कल्पना नहीं कर सकता है। हमारा स्वयं हमारा जो जीवन सोच, शब्द और कल्पना के अलावा कुछ नहीं है। सुन रहे हो ना मेरी बात को? ये हमारा फैक्ट्री है, मैं बोलता हूँ आजकल ऐसा टीच कर रहा हूँ। ये जो हमारा ब्रेन है ना, ये ब्रेन हमारा हार्डवेयर फैक्ट्री है। क्या फैक्ट्री है? फैक्ट्री में भी 2 फैक्ट्री है, एक हार्डवेयर है, जैसे कंप्यूटर है ना, उसको देख सकते हैं, छू सकते हो, क्या है, हार्डवेयर है। आप लोग जानोगे, इसको थोड़ा नहीं समझ में आएगा, है ना, लेकिन इतना तो कुछ तो समझ रहा हूँ। लेकिन उसमें सॉफ्टवेयर भी है, उसमें क्या है, प्रोग्रामिंग है कि नहीं। तो प्रोग्रामिंग में जैसा प्रोग्राम करो वैसा ही कि वाला काम करेगा, जिसको प्रोग्राम नहीं किया वैसा तो नहीं काम करेगा ना। सही बात, इतना तो आप भी जानते हो ना, ठीक है ना। तो कंप्यूटर ना, जितना हम प्रोग्राम करते हैं उतना ही काम करेगा। तो हार्डवेयर माने कि लोहा लकड़ जो भी है वो हार्डवेयर, और जो है उसमें सॉफ्टवेयर उसको प्रोग्राम करते हैं, ठीक है ना। और लाइट और मैग्नेटिज्म से लेना देना उसका, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह। तो हमारे इस भेजा में, ये भेजा तो है ना, किसने दिया इसको? जीव भी बोल सकते हो, माँ बाप के मिलन से हुआ कि नहीं हुआ, हम पैदा हुए कि नहीं। तो ये फैक्ट्री तो है हमारे पास, लेकिन इस फैक्ट्री में क्या है, आप क्या दूसरा प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। क्या प्रोग्रामिंग कर रहे हैं? तुम कमजोर हो, तुम नहीं कर सकते हो, ये सब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तुम लोग तो गरीब लोग हो, तुम लोग तो आदिवासी लोग हो, ये कर करके आपको क्या प्रोग्रामिंग कर रहे हैं? नेगेटिव प्रोग्राम कर रहे हैं। समझ में आ रहा? नेगेटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो हम तो आदिवासी लोग हैं, हाँ, आदिवासी के सर्टिफिकेट के, ST सर्टिफिकेट के बगैर हमको तो नौकरी नहीं मिल सकती है ना। इसी प्रकार क्या कर रहे हो, हम तो उतने होशियार नहीं हैं, हम लोग तो बहुत बुद्धिमान नहीं हैं, हम लोग तो गांव के लोग हैं, ठीक है ना। ये प्रोग्रामिंग कर रहे हो, यही प्रोग्रामिंग कर रहे हो ना, ठीक है ना। जानबूझ के तो नहीं, लेकिन अनजाने में तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोल रहे हैं तू नहीं कर सकता है, गिर जाएगा, सब बोलते कि नहीं बोलते? बोलो ना, तू गिरेगा ही नहीं, बोलो ना, क्योंकि जैसा प्रोग्रामिंग करो वैसा ही होगा, पक्का ना, ठीक है ना, पक्का। अब दूसरा क्या है, तुम प्रोग्रामिंग क्या करो, सवेरे सवेरे मुझे 1 गिलास पिए बिना मेरा दिमाग ही काम नहीं करता है। क्या प्रोग्रामिंग कर रहे हो? सवेरे 1 गिलास पिए बिना मैं नहीं रह सकता हूँ, या तो जी नहीं सकता हूँ, बोल रहे हो, ठीक है ना। प्रोग्रामिंग है, उल्टा बोलो ना, ठीक है। पहले प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो उसको क्या करते हैं, डिलीट करके नया प्रोग्राम भी तो कर सकते हैं। मैं बिना पिए आराम से काम कर सकता हूँ, बोलो। हालांकि एक ही बार में नहीं होगा, है ना, इंस्टॉल करना पड़ता है ना, ठीक है ना। तो इसके बारे में कि मैं बता रहा हूँ, आपका सारा जीवन आपका शब्द है, आपकी सोच है, इसलिए इसके सबसे पहले अब मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, स्वास्थ्य के संबंध में भी, और क्या के संबंध में, प्रोग्रामिंग क्या करने का है, स्वास्थ्य के संबंध में भी, और दूसरा के संबंध में मतलब कि समृद्धि के संबंध में, क्योंकि मैं खास काम इसके लिए कर रहा हूँ। अभी हमारे लोगों को कैसा स्वस्थ बनाना है मुझे, ठीक है ना। और मैं बोलता हूँ तुम्हारी सब बीमारी का मेरे पास इलाज है, तो स्वस्थ पहले, उसके लिए भी प्रोग्राम है। बोलो मत मेरे को मैं तो बीमार हूँ, मत बोलो। बीमार हो तो भी मत बोलो, क्योंकि आज तो आप बीमार हो
भूत के यानी सोच की वजह से और शब्द और विश्वास की वजह से आज हो तो जैसे आपको थोड़ा तकलीफ तो है ना, है कि नहीं है, तभी तो आए हो ना। तो देखो वो जो तकलीफ है उसको मत बोलो, ये तकलीफ को अगर बार बार बोलोगे तो बने रहेगा, क्या रहेगा, बने रहेगा, बरकरार रहेगा, समझ में। तो इसको बदलाव करना है ना, तो आपको जो है ना क्या बोलने का, उल्टा बोलने का, मैं मस्त स्वस्थ हूँ बोलने का। क्या बोलने का, स्वस्थ हूँ। और बोलना केवल नहीं, इमेजिन भी करने का, क्या करने का है, कल्पना भी करने का। तो बाद में अंदर से आपका मन बोलेगा ये क्या बकवास कर रहे हो, है ना, है सभी सुन रहे हो, लेकिन आपको बोलने का है, छड़ा किसको बोलने का है, अंदर की मन को, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, है ना, समझ रहे हो ना, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं अच्छा काम कर सकता हूँ, मैं सबको प्रेम करता हूँ, लोग मुझे प्यार करते हैं। लोगों को लगता है ना कि मुझे लोग, मेरी पत्नी प्यार नहीं करती, सब लगता है कि नहीं लगता है। पहले तो बढ़िया लगता था, शादी करने के 1-2 साल के बाद में वही लगता है कि प्यार नहीं करती, सब लगता है कि नहीं लगता है, क्यों मनोज, है आप भी, आपका भी तो लव मैरिज है ना, लव मैरिज है ना। पहले तो बहुत प्यार करती थी और करते थे शादी से पहले, अब 2-3 बच्चे होने के बाद लगता है कि किरण मुझसे प्यार ही नहीं करती, लगता है कि नहीं लगता है, लगता है ना, सबको लगता है यार, है ना, ये आपको केवल नहीं सबको लगता है। उससे पहले तो क्या है, लगता है कि हम एक दूसरे के ऊपर जी नहीं सकेंगे, जैसा लगता है कि नहीं लगता है। लेकिन शादी के बाद 1-2 साल नहीं, 6 महीना के बाद ही लगता है कि साला एक किसको ले आके आया जैसा लगता है ना। 6 महीना भी, 6 महीना का बहुत, 6 महीना भी बहुत, मैं तो बोल रहा हूँ ना 6 दिन के बाद ही पता चल जाएगा कि ये मेरे प्यार नहीं करती, लगेगा, सुन रही हो, पक्का ना। तो आपको प्रोग्रामिंग करने का है। तो अब मैं इसके बाद दूसरा चैप्टर में जा रहा हूँ। हमारी दूसरी समस्या क्या है, गरीबी की है कि नहीं, हम लोग तो गरीब है बोलते कि नहीं बोलते है ना, पैसा नहीं है बोलते कि नहीं बोलते है ना। क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि उनको मालूम नहीं है। तुम जो बार 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 बोलते हो ना, वैसा ही माइंड क्या कर लेता है, उसको प्रोग्राम कर लेता है, इंस्टॉल कर लेता है, वैसी ही परिस्थिति निर्मित करती, क्या करती है, वैसी ही हमारी परिस्थिति कैसे निर्माण होता है, हमारी सोच से, हमारे शब्द से, हमारी विश्वास से।